पूरे देश भर में एक माहौल बना हुआ है। विपक्ष जो है एक हमलावर है, साथ ही में विपक्ष जो है वो नैरेटिव फैलाता है पूरे देश भर में। जब 2024 का चुनाव चल रहा था तो उसमें संविधान को लेकर विपक्ष लिए फिर रहा था और संविधान भाजपा खत्म कर देगी। संविधान का संशोधन करने का जब मामला आता है तो सबसे पहले कांग्रेस आगे आती है, संशोधन करती है अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। ये सब जानते हैं, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे संशोधन किया था संविधान का। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जो है ये नैरेटिव उत्तर प्रदेश में फैलाती है। वक्फ में जो संशोधन का मामला आया है, खत्म नहीं हो रहा है। जो ये नैरेटिव फैलाया गया कि खत्म हो जाएगा, दरअसल मुस्लिम नेता जो हैं वो ये चाहते हैं कभी भी जो है मुसलमान वो भाजपा के साथ न जुड़े। कभी भी वो जो कौम अल्लाह से डरने वाली थी उस कौम को भाजपा और आरएसएस से डराया गया। देश में अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा। 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होगा। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और मेरे साथ अल्पसंख्यक ऑफिस इंचार्ज अहमद साहब मौजूद है मेरे साथ में। जो भी क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं जो उपचुनाव 10 सीटों पर होने वाला है? पहले तो हमारा सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, भाजपा की सरकार लगातार विकास की ओर अग्रसर है। और आप ये जानते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो आंकड़ा आया है, 18 दिनों में हमने लगभग 5 करोड़ सदस्य बनाए हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य बनने वाले आज का जो रिकॉर्ड आया है वो आया है 1 करोड़ से शायद हो गए हैं। लगातार लोग जुड़ रहे हैं भाजपा से और आने वाला जो चुनाव है 10 सीटों पे जो होगा, हम सबका लक्ष्य यही होता है। हम 365 दिन काम करते हैं और सदस्य बनाते हैं, लोगों को भाजपा सरकार की नीति रीति से जोड़ते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी लक्ष्य के साथ हम सरकार की योजनाओं को लेके जाते हैं, लोगों को बताते हैं। जो गरीब वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, उनको जो लाभ मिला भाजपा से, चाहे वो आवास हो या उनको फ्री में राशन देने की बात हो या फ्री में उनको मकान हो, फ्री में उनका इलाज हो, इस तरीके की जो योजनाएं गरीब मुसलमानों तक पहुंची हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो गरीब मुसलमान हैं वो उभर कर बाहर आए हैं। फ्री में राशन लोगों को मिल रहा है, वो कमाते हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है, उसके अलावा फ्री में राशन मिलता है तो उनका अपना मामला चलता रहता है। कितने मुस्लिम सदस्य अभी तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं? क्योंकि कहा जाता है कि मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, वो उनको वोट नहीं करता। तो आप एक आंकड़ा दीजिए कि क्या आप अल्पसंख्यक देख रहे हैं? अल्पसंख्यक में सारी चीजें आ जाती है, लेकिन मुसलमान जो है अहमियत रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कितने सदस्य अभी तक जुड़ चुके हैं? भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने 2 सितंबर को यह तय किया था, जिस दिन से हमारी सदस्यता चली थी, तो हमें जो लक्ष्य मिला था वो 2 लाख का मिला था। लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चे ने 5 लाख का टारगेट रखा था, जिनमें से हम लगभग 1.5 लाख के करीब में 18 दिनों में पहुंच गए हैं। 2 लाख का टारगेट हमारा 2-4 दिनों में पूरा हो जाएगा और ये आंकड़ा मैं मानता हूं कि 5 लाख से भी ज्यादा जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। तो मुसलमान इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसे फ्री में आवास मिला है, फ्री में राशन मिला, फ्री में सुरक्षा मिल रही है, तो वो सेफ है। योगी की सरकार में मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। इस नजरिए के साथ जो है मुसलमान भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है और वो राष्ट्रवाद के साथ जुड़ के काम करना चाहता है। एक बिल का जिक्र होता है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसको लेकर के पूरे देश भर में एक माहौल बना हुआ है। विपक्ष जो है एक हमलावर है, साथ ही में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो इस बात की मुखालिफत इस बात की कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं आनी चाहिए। और अभी उपचुनाव आने वाला है 2024 में, हाल ही में उपचुनाव आने वाला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो आप बता रहे हैं कि मुस्लिम जुड़ रहा है, क्या नुकसान होगा, फायदा होगा, इसको लेकर के क्या माहौल आपको दिखता है? विपक्ष जो है वो नैरेटिव फैलाता है पूरे देश भर में। जब 2024 का चुनाव चल रहा था तो उसमें संविधान को लेकर विपक्ष लिए फिर रहा था और संविधान भाजपा खत्म कर देगी। संविधान का संशोधन करने का जब मामला आता है तो सबसे पहले कांग्रेस आगे आती है, संशोधन करती है अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। ये सब जानते हैं, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे संशोधन किया था संविधान का। भाजपा ने हमेशा इन चीजों का विरोध किया है जो व्यक्तिगत कांग्रेस सरकार करती चली आ रही है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जो है ये नैरेटिव उत्तर प्रदेश में फैलाती है। वक्फ में जो संशोधन का मामला आया है,
खत्म नहीं हो रहा है, जो ये नैरेटिव फैलाया गया कि खत्म हो जाएगा। दरअसल मुस्लिम नेता जो हैं वो ये चाहते हैं कभी भी जो है मुसलमान वो भाजपा के साथ न जुड़े, कभी भी वो जो कौम अल्लाह से डरने वाली थी उस कौम को भाजपा और आरएसएस से डराया गया, उससे दूर रखा जाता है ताकि ये कौम जो है भाजपा के करीब ना जाए, राष्ट्रवाद से जुड़ ना पाए, ये विकास में आगे ना पाए। जब से भाजपा की सरकार आई 2014 से और अब तक के अगर आप आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो मुसलमानों का ग्राफ बढ़ा है, चाहे वो एजुकेशन में हो या उनके जॉब का मामला हो। 70 सालों में हम जो 3.9% पे जॉब में आ गए थे मुसलमान, आज वो 4% के करीब में इन 10 सालों में बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जॉब में लोग आए आगे, उनको रोजगार मिला है, लोगों को फ्री में जो इलाज कराने के लिए जो आयुष्मान कार्ड वगैरह है या बिजली कनेक्शन है, इन सब की जरूरियात जो बुनियादी जरूरियात थी उसे मोदी सरकार ने पूरा किया है। मैं मानता हूं जो 10 सीटों पे चुनाव होगा उन 10 पर कमल खिलेगा और मुसलमान बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अभी हाल ही में आया है कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। लोग जानते हैं कि कहीं पर भी कुछ अपराध होता है, कहीं पर भी कुछ गलत काम होता है, वहां पर बुलडोजर चल जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। और इसके बाद अखिलेश यादव और तमाम जितनी भी विपक्षी पार्टियां, उनका अपना अपना रिएक्शन आया और उन्होंने इस फैसले को सही बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। हालांकि रोक 1 अक्टूबर तक लगी है। इन सब चीजों को देखने के बाद एक माहौल बन रहा है और इसका क्या उपचुनाव में कुछ असर दिखेगा या 1 अक्टूबर के बाद क्या कुछ फैसला आएगा? माननीय उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और रही बात इन विपक्षियों को, इनको भ्रमित करते हैं लोगों को। मैं ये बार बार कह रहा हूं, असल में बुलडोजर का मसला क्या है, इंसान अपराध करता है, कानून उसको सजा देती है, लेकिन सरकार का भी अपना प्रावधान होता है कि ये जो जुर्म होते हैं इन पर पाबंदी कैसे लगे, लोगों को जुर्म करने से कैसे रोका जा सके। अब बहन बेटियों के साथ अगर गलत होगा तो बुलडोजर नहीं चलेगा तो चलेगा क्या? माफिया अगर जमीनें कब्जा करेगा, अगर उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो चलेगा क्या? अगर कोई भ्रष्टाचारी या गुंडाई और सरेआम वो जाके किसी के घर में छेड़छाड़ करता है, अगर उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो किस पे चलेगा? तो ये जो भ्रम लोग पैदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन चीजों पर पाबंदी लगाई है, 1 अक्टूबर तक उन चीजों पे कहा है जो चीजें प्रावधान में आती हैं। सरकार ने तो उसका फैसला किया है, उस जुर्म को रोकने के लिए प्रावधान। लगातार योगी सरकार जो है इन 7 सालों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर उपाय किए हैं, चाहे वो महिला अपराध से जुड़े हुए हों, चाहे वो गुंडा मवालियों को उनको जेल में डालने का मामला हो या भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगाने का मामला हो। लगातार सरकार जो है हमारी प्रतिबद्ध है। हम यहाँ की जनता को सुकून देना चाहते हैं, यहाँ की जनता को मैं डर और जो भय है माफियाओं को वो निकालना चाहते हैं। स्पेशल ठाकुर फोर्स का जिक्र हाल ही में अखिलेश यादव ने किया, जिसके बाद एक राजनीति छिड़ गई है। यही एक आखिरी सवाल आपसे कि स्पेशल ठाकुर फोर्स को आप कैसे देखते हैं? उनका जो मानना है वो स्पेशल ठाकुर जो है अमिताभ यश की तरफ जी उनका मानना। देखिए, पुलिस स्वतंत्र है और उसको कानून के दायरे में रहकर काम करती है, स्वतंत्र है और कानून को अपने एतबार से काम करने दिया जाए, ना कि उसमें राजनीति की जाए। अखिलेश यादव जैसे लोग जो है घर में बैठकर सिर्फ ट्वीट करेंगे और लोगों को भ्रमित करेंगे। सपा बहादुर अखिलेश यादव की ही वजह से जो है समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ गई है। इन्हीं के जो सबसे बड़े नेता थे उन्होंने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। इस तरीके के बयानात जो है पूरे उत्तर प्रदेश को पता है, मुजफ्फरनगर जैसा दंगा पता है लोगों को। और जब इनकी सरकार थी तो कितने गुंडे और कितने मवाली घूमा करते थे, लोगों की जमीनें कब्जा किया करते थे। आज इन सब चीजों से जो है वो जनता जान चुकी है और बाहर आ चुकी है, उनको समाप्त करके ही मानिए। शुक्रिया। आप सुन रहे थे असरार अहमद साहब, जिन्होंने एक बात की उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के क्या कुछ माहौल देश में, और इन्होंने कहा कि पूरी 10 सीटों पर कमल खिलेगा। आप देख रहे थे खबर दृष्टिकोण, कैमरामैन अदनान के साथ सही।